जितने भी लोग एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं उनके लिए बहुत खास सूचना है, और जो कैंडिडेट्स जनरल से नहीं है उनके लिए और ज्यादा खास सूचना है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे जो बात में, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर ये बात आप सुन लेते तो इसमें बहुत सारा मामला फॉर्म भरने जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं पता कर रहे हैं तो आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ सकता है, या फिर आपका कैंडिडेचर मतलब आपका जो फॉर्म भरने वाला प्रोग्राम है वो रद्द भी किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो बात आपको मैं बोलने जा रहा हूं। देखो साहब, अगर रिजर्वेशन का जो मामला है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्या है, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, एसएससी द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी में होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरा मामला सर, एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो सीजीएल के नोटिफिकेशन पेज नंबर 85, 86, 87 पर दिया गया है। आप नोटिफिकेशन में जाकर खुद भी चेक कर सकते हो ये बातें। दूसरी बात, आपका प्रमाण पत्र राज्य सरकार के बिहाफ से नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार के बिहाफ से होना चाहिए, मतलब सेंटर की लिस्ट के अनुसार होना चाहिए। सेंटर में जैसे बहुत सारी जातियां हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे जाट जाति आती, अगर आप उसे चेक करोगे यूपी के अंदर तो यूपी में वो ओबीसी हैं, मतलब केंद्र सरकार में वो जनरल में काउंट होते, लेकिन राज्य सरकार में ओबीसी हैं। ऐसी एक जाति है मीणा, आपने सुना होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो राजस्थान में उनकी अलग कैटेगरी है जो स्टेट गवर्नमेंट के बेस पे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग कैटेगरी में है, एमपी गवर्नमेंट वो अलग कैटेगरी में है। तो थोड़ा ध्यान देना आपकी कैटेगरी क्या है, सेंटर के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आपको अपना प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है। दूसरा सर, इसमें बात क्या, और प्रमाण पत्र का मामला जो है वो 4/7/2025 से पहले बना होना चाहिए। 4/7/2025 से पहले बना होना चाहिए आपका प्रमाण पत्र, ठीक है। लेकिन 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो तो 3 साल से पुराने होने चाहिए, और 4/7/2025 है। तो आप अभी, आपके पास टाइम है, आप जाकर आराम से बनवा सकते हैं अपने नियरेस्ट जो आपकी तहसील पड़ती है, अपनी तहसील में जाओ, वहां पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और आपका प्रमाण पत्र बनवा के दे देंगे। इवन मैंने बहुत बार देखा कि एक दिन में बनवा के दे देते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जाओ, उसे बनवा के लेकर और तभी उस आप फॉर्म को भरना। उसके बाद ये रिजर्वेशन है हमारे यहाँ, ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5%, ईडब्ल्यूएस 10%, और बचा कुचा जनरल। जनरल कुछ होता नहीं है वैसे, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है। मतलब ये रिजर्व है और बचा हुआ अनरिजर्व्ड है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन का चक्कर है। इसके बाद क्या है, ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है, मतलब इस फॉर्मेट को आप देख लो, इस फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप देखो इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है। 85, 86, 87 पेज नंबर पे आप जाके खुद भी आप देख सकते हो। अगर आपके पास नोटिफिकेशन है, नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, गूगल बाबा की मदद ले लो, वहां से भी आ जाएगा। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके फॉर्मेट में आप इसे बनवा लेना। इसके बाद एससी एसटी का जो मामला है उसमें आप ध्यान समझोगे, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब एडीएम हो, डीएम हो, या डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर हो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, मतलब ये चीजें जो उसको इश्यू करा सकते हैं। एसटी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू तमिलनाडु स्टेट शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। ये बात आपको समझ आ गई, तमिलनाडु के लिए अलग से बोला गया है, ठीक है। अदरवाइज आप अपने तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे काम नहीं करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप नियरेस्ट तहसील में जाओ, वहां से आप बनवा सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, जो ईडब्ल्यूएस वाले वो इसका फॉर्मेट एक बार देख लो, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आप इसे 85, 86, 87 नंबर पेज नंबर जो है, ठीक है, 85, 86, 87 पेज नंबर पे जाकर भी आप इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहां देखो रिजर्वेशन और जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। मतलब अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एएसएम कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप फॉर्म की क्लोजिंग डेट से पहले उस कैटेगरी से बिलोंग करते होने चाहिए। बात समझ रहे? ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ओबीसी हूं ही नहीं फॉर एग्जांपल, और मैंने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो मेरे पापा भी तो होने चाहिए ना ओबीसी में। मेरी बात आपको समझ आ रही है? जब पापा ओबीसी में नहीं होंगे तो ऐसे कैसे, फर्जीवाड़ा नहीं करना, मतलब ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधार पर आपके पास 25-26 का आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे 2024-25 का आधार है, जो आपका बेस है, जो आपका आय प्रमाण पत्र रहा होगा, उसी बेस पे 25-26 में जो करंट रनिंग वित्तीय वर्ष हमारा चल रहा है, जो करंट रनिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसका बेस भी आपका 25-26 के बेस पे आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद साहब क्या है,
ये है साहब, अगर आप ओबीसी मतलब फॉर एग्जांपल है, अगर आपने ओबीसी से फॉर्म भर दिया और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो सर्टिफिकेट दिखा ही नहीं पाए, तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप इस बात को समझ सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल कैंडिडेट एक्स कोई एक आदमी है, अगर वो ओबीसी से फॉर्म भरता है इन एप्लीकेशन फॉर्म, हाउएवर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे वो उस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अनेबल है टू प्रोड्यूस द वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी से मतलब सबके लिए है, एससी के लिए भी, एसटी के लिए, अगर आप उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे दिखा ही नहीं पाए उसको, तो मतलब आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आप उस पोस्ट के लिए अहर्यता नहीं रखते होंगे फिर। ठीक है, इसके बाद ये रिजर्वेशन है वर्टिकल, मतलब जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और रिमेनिंग जनरल के लिए ये पैरेलल होता, जो जैसा आपने कई बार देखा होगा ईएसएम है, एक्स सर्विसमैन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, स्पोर्ट पर्सन हो गया, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। इसे हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोल सकते हैं, इसे हम वर्टिकल रिजर्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की कहानी अगर आप बात करेंगे तो ये एक बैच है, अगर आप इसी पेपर को देना चाहते हो सीजीएल के, उसके पेपर से पहले पहले अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है तो आप इस बैच में आ सकते हैं। जस्ट 249 फीस है। इस वीडियो को देख के अगर आप जा रहे हो तो आप AJ20 कोड यूज कर सकते हो। अजराना मैथ्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। अजराना maths.com आप लैपटॉप से पढ़ सकते हो, आप आईपैड से पढ़ सकते हो, आईफोन में पढ़ सकते हो, सब जगह अवेलेबल है। अगर आपको आईफोन में पढ़ना है तो आप बैच परचेज करने के बाद मैसेज छोड़ देंगे 8359040404 पर, ये नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना। आपको आईफोन में कैसे चलाएंगे ऐप को आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आराम से आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। ये तब है अगर आपको बहुत तेजी में खत्म करना है कि सर मुझे ये वाला सीजल देना, उससे पहले पहले मुझे मैथ्स में दिक्कत है तो मैं उसे सॉर्ट आउट करा लूं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मैं अगले वाले के लिए जा रहा हूं और मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट सारे एक एक टाइप वाइज पूरा थ्योरम्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं सारे वो सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, तो आप फिर मैथ्स स्पेशल 2.0 में आ सकते हो। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, अगर आप AJ20 का यूज करते हो कोड का तो आपको इस पे 20% ऑफ मिलेगा। वैलिडिटी इसकी 400 दिन कर दी गई है, 400 दिन में आप आराम से अपना सिलेबस कवर कर पाओगे बड़े प्यार से। ठीक है, अगर मैथ्स से आप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से जाके। अगर आईफोन में पढ़ना है तो मैं आपको बोल चुका हूं पीछे भी, ठीक है, कि 8359040404 पे आप मैसेज कर देना। परचेज करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे ये चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी।